हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 9, उसकी जो एक्सरसाइज है 9.3 उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन स्टार्टिंग के करेंगे। देखो इसमें इस एक्सरसाइज 9.3 में कौन सा टॉपिक डिस्कस्ड है, वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है। हमें जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कर्व दे रखा है, ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, इसके अंदर ये जो होते हैं ना ए और बी, जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ये इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर ए और बी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट वगैरह नहीं आते। फिर क्या आता है, नाम से देखो पता चलता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो डिफरेंशिएशन वाली चीज़ है ना, डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। तो हमें ए और बी हटाते हुए कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ता है। वैसे इसमें हिंट भी दे रखा है, पूरा मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बोला रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। जो ए एंड बी दे रखे ना आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, ये हमें हटा के डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने ना पिछला वीडियो बनाया था थ्योरी, और उसमें मैंने एग्जांपल्स भी समझाए थे। इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखना, कैसे स्टेप्स क्या होती है कि जो भी हमें इक्वेशंस गिवन होती है ना, उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करके रख लो जितना कि उसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। जैसे यहाँ पे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट कितने, ए और बी दो है ना, तो इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करके रख लेंगे। फिर क्या करना है, जितनी भी इक्वेशंस में हमें मतलब अपने सामने है ना जितनी भी इक्वेशंस, उनमें से हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा लेना है। ठीक है, और अपना काम खत्म। आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आने चाहिए, अपना मेन काम ये होना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये फैमिली ऑफ कर्व, एक लाइन है, ये लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। आज सबसे पहले ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स ये कितने हैं। तो इसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है दो। कौन कौन से, ए और बी। कौन से ए, मतलब दो, मतलब ए और बी दो है ना यहाँ पर। ठीक है, हमें ए और बी हमें हटाने हैं। तो कैसे हटाएंगे, इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जब भी एक्स में ही करेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो देखो क्या बन जाएगा, एक्स बाई ए, एक्स बाई ए का क्या बन जाएगा, 1 बाई ए बन जाएगा, प्लस वाई बाई बी, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स ना लिख के मैं वाई डैश लिख दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स पुराना तरीका हो गया। नीचे की तरफ बी है तो बी आ जाएगा, इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करें यार, अभी देखो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है, इसका मतलब हमें डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन भी कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार हमें करना पड़ेगा। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन किया हमने, तो इसमें सब 2 बार हो जाएगा। तो अभी तो हमने एक बार ही डिफरेंशिएशन किया है, एक बार और कर लो। तो 1 बाई ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन बाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 बाई ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि अब अकेला कॉन्स्टेंट ये बचा है, प्लस वाई डैश डिवाइड बाई बी, बी तो देखो कॉन्स्टेंट है, चिपका हुआ है, तो वो चिपका रहेगा। वाई डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश बराबर 0 का 0, ये हो गया। हम यहाँ पर चाहें तो, जैसे यहाँ पर क्या होता है जनरली, ये तो बहुत आसान सवाल है, हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत आसान है। तो देखो हमें ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है ना, ए और बी, ये हमें हटाने हैं। तो यहाँ पर इनकी चीज़ों में मत उलझना, हम यहीं से हटा देंगे, यहीं से। इधर ये 0 खत्म हो गया, ये 0 खत्म है। वाई डबल डैश डिवाइड बाई बी है, इस बी को उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश बराबर 0। बी उधर जाके बी भी खत्म हो गया, तो वाई डबल डैश बराबर 0, ये होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसकी। अपना क्वेश्चन ये था ना, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई। इसमें ए और बी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स थे, इसमें नहीं है। ठीक है, वो चीज़ भी अपनी मतलब हमने प्रूव कर दी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ये हर बार हमें लिखने मतलब आदत बना लो एक, कितने हैं यहाँ पे, 2 है। ठीक है, और वो 2 कौन कौन है, ए और बी है। हमें ए और बी हटाने हैं यहाँ से, कुछ भी करके हटाने। तो वो कैसे हटेंगे, यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस चाहिए, और वो इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं,
जितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है उतनी बार हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्योंकि दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है ए और बी, तो वो ऐसे हटने वाले नहीं आसानी से, हमें ज़्यादा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा इक्वेशन की मतलब ज़्यादा इक्वेशंस की पूर्ति हम कैसे करेंगे, ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। तो अब ये खुद इक्वेशन है ना, ये भी हमें मतलब अपने काम की हो सकती है, तो इसको मैं बोलते हैं ना इक्वेशन 1। अच्छा इसको बोलो तो इसको बोलो, वरना एक काम करो यार, ये ब्रैकेट खोल लो इसका, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए इंटू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। टोटल डिफ्रेंशिएशन कितनी बार करना है, हमें 2 बार करना है, अभी हम पहली बार कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2 वाई वाई डैश बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी कॉन्स्टेंट है, बी भी कॉन्स्टेंट है दोनों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, लेकिन है तो कॉन्स्टेंट ना, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ए और बी इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस ए। अच्छा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, तो 2 यहाँ लगा देता हूँ, x यहाँ पे लगा देता हूँ। थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लो, मतलब जैसे 2 से ये 2 कट गया, ऐसा हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, वाई वाई डैश बराबर इधर की तरफ माइनस ए एक्स, ऐसा हो गया। तो इसके अंदर इसी को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 तो वो हो गई, इक्वेशन 2 ये हो गई। ठीक है, अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे 2, तो डिफरेंशिएशन 2 बार करना, अभी तक हमने 1 बार ही किया, तो अब में हम अगेन बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखो एलएचएस में क्या है, वाई वाई डैश है, वाई का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे ना 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, दोनों ही वेरिएबल है। वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई डैश, उस टाइम दूसरा वाला वाई डैश चुपचाप देखता रहेगा, प्लस है ना, यहाँ पे u इंटू वी से करेंगे हम, एक का किया दूसरा चुपचाप, अब पहला वाला चुपचाप हो जाएगा और दूसरा वाला दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वाई डैश का क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश बराबर माइनस ए एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ए का तो ठीक है, एक्स का 1 हो जाएगा, तो माइनस ए, ओनली यही बच जाएगा। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, ज़्यादा कुछ क्या ही मॉडिफाई करेंगे। अब देखो हमें ना ये जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है ए और बी वो हमें हटाने हैं। यहाँ तक आते आते बी तो अपना हट चुका है, बी तो अपना यहीं पे हट गया था जब हमने पहली बार डिफरेंशिएशन किया था, तो इसके अंदर नहीं आया ना बी। तो अब अपने सामने ना ए को हटाना है। ए को हटाने के लिए 2 इक्वेशंस काफ़ी है। यहाँ से ये मैं माइनस ए है ना, माइनस ए, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर डाल दूंगा, तो ये माइनस ए भी हट जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय इक्वेशंस, बस दूसरी और तीसरी इक्वेशन से काम हो जाएगा, बाय इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ से मैं माइनस ए की वैल्यू उठाकर यहाँ डाल दूंगा। तो इक्वेशन 2 को लिख लेता हूँ मैं पहले। इक्वेशन 2 क्या है, y इंटू वाई डैश बराबर, यहाँ पर आएगा माइनस ए, तो माइनस ए की वैल्यू ये वाली वैल्यू मैं इसके अंदर यहाँ पे डाल दूंगा। तो माइनस ए, देखो माइनस ए पूरा ही उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं माइनस अलग से रख रहा हूँ, नहीं, माइनस ए है ये भी और ये भी माइनस ए है, तो मैं पूरा ही डाल रहा हूँ यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा इसकी जगह। तो क्या बन जाएगा वाई, अच्छा वाई डैश इंटू वाई डैश, ये हो गया वाई डैश का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश, ये हो गया। ये मैंने माइनस ए की वैल्यू डाल दी, इस माइनस ए के बाहर कौन खड़ा है, एक्स, तो एक्स भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ना तो ए है और ना ही बी है, मतलब आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट से ये फ्री है, फ्री ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो यही अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो ये ब्रैकेट वगैरह खोल के सबको एक तरफ लिख लो। ये जो वाई वाई डैश है ना, इसको हम उधर ले जाएंगे, थोड़ा रुको 1 मिनट, उधर थोड़ा जगह बनाने दो। ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये डबल डेरिवेटिव को पहले लिख लेना चाहिए, वाई वाई डैश इंटू एक्स, क्या हो जाएगा एक्स वाई वाई डबल डैश, वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर। अब इसको भी उधर की तरफ ले जाओ आरएचएस में, तो ये लिख दूंगा मैं पहले एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस फिर वो आ जाएगा एक्स वाई डैश का स्क्वायर। अब ये उधर चला गया तो माइनस का वाई इंटू वाई डैश बराबर 0। ये बन गई अपनी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, सिंपल है भाई। क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले देख लो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। पहले जो गिवन है उसी को इक्वेशन 1 बोल दो, कई बार उसकी मतलब ज़रूरत पड़ जाती है। और फिर बाद में एक बार डिफरेंशिएशन किया, थोड़ा सोल्व किया, उसको इक्वेशन 2 बोल दो। फिर 2 बार डिफरेंशिएट करना ना, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार और किया, उसको इक्वेशन 3 बोल दो। फिर देख लो कि ए और बी वगैरह कैसे हट सकते हैं। यहाँ पर बी तो पहले हट चुका था, अब ए हटाना था, तो इक्वेशन 3 से मैंने ए निकाल के इसमें डाल दिया।
सोल्व कर लिया, खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x। यहाँ पर अब आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं? यहाँ पर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कितने? यहाँ पे दो है। कौन कौन से? a और b है। तो हमें a और b, अब दो कॉन्स्टेंट्स है तो हमें इनको हटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको दो बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ तो y का क्या हो जाएगा? y डैश बराबर a तो मल्टीप्लाई में e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो e की पावर 3x का e की पावर 3x हो जाएगा। अब चूंकि x नहीं है ना, ऊपर 3x है, तो चेन रूल के तहत हम उस 3x का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो 3x का 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस, अच्छा प्लस क्या है तो माइनस आएगा ना, b e की पावर -2x का e की पावर -2x, और जो x का कोएफिशिएंट -2 वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बीच वाला प्लस था ना, वो माइनस का बन गया। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसको लगे तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर ही लो। तो y डैश का क्या हो जाएगा? y डबल डैश बराबर, यहाँ पर ये 3a तो पहले से है ही, a e की पावर 3x का फिर से डिफ्रेंशिएशन e की पावर 3x, और जो इसका जो 3 आएगा और एक पहले से 3 है वो बन जाएगा 9। अब यहाँ पर ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पे जो e की पावर -2x है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो -2 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, पहले से -2 एक बार और -2 तो प्लस का 4 बन जाएगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। दो बार यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है तो दो बार डिफ्रेंशिएट करके रख लो। ये तो ओरिजिनल इक्वेशन है और ये पहली बार डिफ्रेंशिएशन, ये दो बार दूसरी बार का डिफ्रेंशिएशन रख लिया। अब ये 3 इक्वेशन है, इनसे हमें ये दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हटाने हैं। दो चीज़ों को जब हटाना होता है ना तो हमें 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। हम इनकी वैल्यू नहीं निकाल रहे, इनको हटाना है तो 2 से वैल्यू निकाल के तीसरे में डाल देंगे, ऐसा कुछ काम करना पड़ता है। तो तीसरी एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे किया जाए इनको, यार कैसे करें। ये इक्वेशन 3 है ना, इसमें तो ये 9 और 4, ये तो थोड़ा भारी नंबर हो गया। तो इक्वेशन 1 में ठीक है a और b, और इक्वेशन 2 में 3 2। इक्वेशन 1 और 2 से कुछ करते हैं, है ना। इक्वेशन 1 और 2 से एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन से, इससे और इससे, इन दोनों इक्वेशन से हम a निकाल लेते हैं, b निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना ये, या फिर ऐसा कुछ कर लेंगे ना, डायरेक्ट यही उठा लेते हैं, डायरेक्ट इसकी जगह डाल देंगे तो ये भी हट जाएगा। फिर अपना e की पावर x वगैरह इनका भी लफड़ा खत्म हो जाएगा। यही काम करते हैं, चलो कैसे करें। इक्वेशन 1 और 2 को कैसे करें यार? देखो यहाँ पर ना b e की पावर -2x, इसका कोएफिशिएंट है -2, और ये तो सिंपल सा ही है, b e की पावर -2x, इसका कोएफिशिएंट तो 1 है। तो मैं इनको हटा लेता हूँ, मतलब वो याद है वो 10th क्लास वाला तरीका, कौन सा? एलिमिनेशन, कोएफिशिएंट सेम बना के जोड़ दो या घटा दो, वो वाला तरीका लगा रहा हूँ मैं। तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसकी मैचिंग कराने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन 1, 2y बराबर a e की पावर 3x प्लस, सॉरी इधर भी 2 लग जाएगा 2, और ये भी कितना आ जाएगा 2b e की पावर -2x। ये हो गया इक्वेशन 1। इसके नीचे इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, ये y डैश बराबर 3a e की पावर 3x -2b e की पावर -2x, ठीक है। अब क्या करें इनको, देखो ये कट जाएगा तो इनको मैं जोड़ देता हूँ, ये कट गया, ये बच गया। LHS में क्या बचा जोड़ने पर? 2y प्लस वाई डैश बराबर, RHS में देखो ये a e की पावर 3x है और ये भी a e की पावर 3, दोनों सेम है, तो 2 और 3 ये 5 हो जाएगा टोटल, है ना, सेम है ना, तो टोटल 5 हो जाएगा, 5a e की पावर 3x। मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, आप इसकी वैल्यू निकाल के तैयार रख लो, यही वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे चिपका दूंगा। तो ये 5 डिवाइड में चला जाएगा, क्या बन जाएगा 2y प्लस वाई डैश डिवाइड बाई 5 इक्वल टू ये a e की पावर 3x, ऐसा हो गया। अब इसको होल्ड पे रखो। ये तो अभी मैंने a वाली की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके लिए इनको हटाना पड़ेगा, a को हटाना पड़ेगा। अभी मैंने क्या किया, b वाला काट दिया। अब अगर हम a वाला काट दें तो b की वैल्यू हो जाएगी। तो वही वापस इक्वेशन 1 और 2 से करता हूँ मैं कमाल। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, इक्वेशन 1 तो 1 ही है ना। इस बार यार मेरे को ना ये a ये हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, पूरी इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये क्या बन जाएगा 3y बराबर 3a e की पावर 3x
प्लस 3b e⁻²x। और इसको ये तो एज इट इज़ लिख लो, ये इक्वेशन 1 ही लिखी है मैंने दोबारा, इक्वेशन 2 लिख लो इसके नीचे, y डैश बराबर 3a e⁻3x-2b e⁻²x, इक्वेशन 2। हमें ये काटना है तो मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि इस बार तो सेम साइन के, माइनस माइनस और ये प्लस हो गया, नीचे वाला बदल गया, कट गया, इधर क्या बचा 3y माइनस वाई डैश बराबर, इधर ये जुड़ गया 3b है और ये 2b है और बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा b e⁻²x। अब देखो यहाँ से भी हम ना ये इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, b e⁻²x की, क्या हो जाएगा, ये 5 डिवाइड में आ गया, 3y माइनस वाई डैश बटा 5, ये वैल्यू यहाँ से उठा कर यहाँ से उठा के, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो इक्वेशन 3 के अंदर, है ना। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ, पहली चीज़ क्या है, a e⁻3x एंड ये b e⁻²x। देखो a और b हमें हटाना था, लेकिन मैं साथ में ना e ये भी ले रहा हूँ, ये भी अब हट रहा है डायरेक्ट तो हटा दो ना, है ना, नहीं तो मैं क्या करता, अगर ये नहीं आता ना ऐसे अटैच होके तो फिर मैं एक की वैल्यू हटाता, लेकिन साथ साथ आ रहा तो इसको भी हटा दो, क्या दिक्कत है, a और b ये हम हटा रहे हैं, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस इन इक्वेशन 3, इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ से उठा के इक्वेशन 3 में यहाँ पे डाल दो, तो LHS में क्या है, y डबल डैश बराबर नो इंटू दिस, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन 3 का, y डबल डैश बराबर नो इंटू यहाँ पर a वाला मतलब a e⁻3x, इसकी वैल्यू क्या है, ये डाल दूंगा मैं यहाँ पे, प्लस अभी डालूंगा आगे यहाँ पे 4 और ये b वाला आ जाएगा, 4 और ये b वाला ऐसे छोड़ दिया मैंने जगह, ये वाला ये आ जाएगा, यहाँ से a वाली आ जाएगी इसकी वैल्यू 2y प्लस वाई डैश बटा 5, और इधर b वाला इसकी वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस वाई डैश बटा 5, ठीक है। अब क्या करें, इनको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बस खत्म होने को आया क्वेश्चन। तो y डबल डैश बराबर, अच्छा एक काम करो, इधर एलसीएम ले लो, इसके भी नीचे डिवाइड में 5 है, इसके भी नीचे डिवाइड में 5 है, तो 5 मैंने ले लिया एलसीएम, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5 एलसीएम है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ऊपर वाले डायरेक्ट ही जोड़ लो आप, 9 और 2 18 हो गया, 18y प्लस 9y डैश प्लस 4 तिया 12y माइनस, और ये माइनस का 4y डैश, इनको सोल्व करते हैं तो y डबल डैश बराबर 18y और 12y हो गया 30y प्लस, अच्छा 9y डैश माइनस 4y डैश, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, 5y डैश डिवाइड में 5, इनको सोल्व करें। अच्छा ये 5 है ना, 5 ही डिवाइड में कर दो ना यार, ये डिवाइड हो रहा तो कर ही दो। LHS में y डबल डैश बराबर RHS में ये डिवाइड हुआ तो 30/5 ये हो गया 6y प्लस 5y डैश अपॉन 5 ये हो गया y डैश। अब बस सिंपल है, ये तो हो गया ख़त्म, आंसर आ गया। आप चाहो तो इन दोनों को LHS में ले आओ, तो y डबल डैश पहले आ जाएगा माइनस y डैश, इसको इसके बाद में लिख लो। ऐसे मेरिट बनी हुई है, जो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएटेड है ना, जैसे y डबल डैश ये सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ तो ये पहले आ जाएगा, फिर उससे कम एक बार डिफरेंशिएशन वाला, फिर उससे कम ये 6y, इसका एक बार भी नहीं हुआ तो ये आ जाएगा। ऐसा मतलब दिखाना थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स थे तो 2 बार और डिफरेंशिएशन कर लिया, तो 3 इक्वेशन, उनसे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 से, पहले 1 और 2 से सोल्व किया मैंने, एक a वाले की वैल्यू निकाल ली, b वाले की वैल्यू निकाल ली, ये उठाकर इक्वेशन 3 में मैंने डाल दिया। e⁻x के जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तब हमें ऐसा पूरा कुछ लिख के वैल्यूज़ निकाल के डालना पड़ता है, थोड़ा होता है लंबा, फिर हटो लिया तो ये अपना आंसर बन गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू e⁻2x इंटू a प्लस बी एक्स। तो x और y ये तो वेरिएबल है ही, 2 अपना अलग कांस्टेंट हो गया। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए। कौन कौन सा, एक तो a है और एक b, तो यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हमें डिफरेंशिएशन भी फिर 2 बार करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन 1 एक तो इसी को बोल दो, हमें a और b हटाने हैं, तो कैसे हटाएंगे, ज़्यादा इक्वेशन कैसे मिलेगी, डिफरेंशिएशन करने से। कितनी बार, 2 बार डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, तो पहली बार तो करो, तो यहाँ पर y का क्या हो जाएगा, y डैश बराबर, अच्छा यहाँ पर ना ये मल्टीप्लाई में u इंटू वी ऐसा पैटर्न है, तो जब भी u इंटू वी होता है तो हम एक एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, उस टाइम दूसरे वाले को चुपचाप रखते हैं। तो सबसे पहले e⁻2x का क्या बन जाएगा, 2 e⁻2x, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है ना, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये, इस टाइम ये चुपचाप a प्लस बी
एक्स, फिर लगाऊंगा मैं प्लस। अब ई की पावर 2x ये तो चुपचाप आ जाएगा, ई की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर ना a प्लस बी एक्स, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का हो जाएगा 0 और बी एक्स का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b इंटू 1, मतलब b बन गया ओनली। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई कर लो थोड़ा बहुत, फिर बाद में आगे और डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो दो है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन करना, अभी तो एक बार ही किया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आगे करने से पहले। यहाँ पर देखो मज़े की बात क्या है, आप ध्यान से देखोगे ना, ई की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, इसकी वैल्यू y है इक्वेशन 1 में, देखो जो क्वेश्चन था ना उसमें, और वैसा का वैसा यहाँ पर बन भी गया है अगेन, ये देखो ई की पावर 2x, ई की पावर 2x, ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, उसको मत देखो अभी, आप ये देखो कि ये मैच हुआ कि नहीं हुआ। और जब भी ऐसा ना, ऐसी चीज़ आपको कई बार देखने को मिलेगी, तो जब भी ऐसी चीज़ आए, आपने एक बार 2 बार डिफरेंशिएट किया और अगेन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन ही दिखाई पड़ गया, ज़्यादातर ये कब होगा, ई की पावर वाले क्वेश्चन में, ई की पावर एक्स वाले क्वेश्चन में। जब भी ऐसा आपको वापस सेम टू सेम दिखाई देना, तो आपको रुकना नहीं चाहिए, फटाफट उसकी जगह वो छोटी सी वैल्यू वाई यहाँ पे लिख देना, है ना। बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है ऐसे करने पर, इसको ऐसे फैला के मत रखना, जब भी मौका मिले, मतलब मौका भुना लेना आप। देखो इसकी जगह मैं क्या टिका दूंगा, इसकी जगह मैं रख दूंगा वाई, ये पूरा दिख रहा है ना आपको, ये इसकी जगह क्या डाल दूंगा, वाई डाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा, वाई डैश बराबर 2 तो अलग है, इसकी जगह ये सेम टू सेम ये वाई डल जाएगा यहाँ पर, प्लस ये क्या बच गया, ई की पावर 2x इंटू ये अकेला अंदर b बचा, तो दिस इंटू बी यहाँ पे आ गया, b इंटू ई की पावर 2x, इतना बच गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन कर लो, वरना रहने दो। एक काम करो यार, ये y वाली चीज़ें एक तरफ कर लो, ये जो 2y है ना इसको इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, वाई डैश माइनस 2y बराबर, ये x वाली एक तरफ रहने दो, क्या है, b ई की पावर 2x, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। इतना हो गया। इक्वेशन 1 में a और b था, यहाँ पर अब a तो खत्म हो गया, b बच गया। अब क्या करें, इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन कर दें ना, फिर से क्या कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, y डैश का क्या हो जाएगा, y डबल डैश माइनस 2y का क्या हो जाएगा, 2y डैश हो जाएगा बराबर b की जगह b है, e की पावर 2x का e की पावर 2x, यहाँ पे 2x है तो उसका कोएफिशिएंट जो 2 है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बहुत छोटी जगह में बन जाएगा ये हमने यहाँ पर पहली बार डिफरेंशिएशन किया था और यहाँ पर हम दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया था, इसको इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ पर, इसको देखो आप एक बार, और एक बार इसको देखो, एक b, ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना b, ये यहाँ पर बचा है और इसकी वैल्यू हम आसानी से हटा सकते हैं। चाहो तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो देखो RHS में RHS ये कट जाएगा, या फिर चाहो तो b ई की पावर 2x ये पूरा का पूरा उठाकर आप यहाँ पे पुट कर दो, जो मर्जी हो वैसे कर लो, बहुत आसान हो गया अब ये क्वेश्चन। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बाय इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 3 ऐसे कर देता हूँ, 2 और 3 को डिवाइड कर देता हूँ। तो LHS में क्या है, वाई डैश माइनस 2y बटा RHS में, इधर सॉरी दोनों का LHS में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका LHS नीचे आ जाएगा, वाई डबल डैश माइनस 2y डैश बराबर RHS में, इसका RHS b ई की पावर 2x और इसका RHS 2b ई की पावर 2x, ये और ये कट गया, यहाँ पे नीचे की तरफ 2 ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अगले पेज में लिखेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही कर लेता हूँ। देखो क्या बनेगा, ये जो 2 है वो तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, वाई डैश इंटू 2y डैश माइनस 2 इंटू 2y 4y बराबर, अब ये नंबर उधर चला जाएगा, तो y डबल डैश माइनस 2y डैश, है ना। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया। अब यार चीज़ों को आसान बनाना है, y डबल डैश इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, तो ये तो पॉजिटिव है यहीं पर, इन दोनों को ना, इन दोनों को, इसको भी उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, तो इधर बच जाएगा 0, उधर y डबल डैश माइनस 2y डैश, ये उधर चला गया तो माइनस का 2y डैश, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4y बन जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो y डबल डैश अकेला है, ये दोनों माइनस का 4y डैश बना लेंगे और फिर ये 4y बराबर 0। ये बन गई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बहुत आसान है, इसमें 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, मतलब तो फिर 2 बार डिफरेंशिएशन करने का प्लान था अपना, करते गए। एक जगह मेरे को ना सेम टू सेम वही दिखाई दिया, तो मैंने वापस जो क्वेश्चन था ना उसकी वैल्यू मतलब क्या, y मैंने यहाँ पे चिपका दी,
तब से वो एक बड़ा सा नंबर ए और बी वो सब गायब हो गया, इस वाई के अंदर छुप गया वो, ठीक है। और फिर वो एक बार और डिफरेंशिएट करके दो इक्वेशन को मैंने डिवाइड करके ऐसे सोल्व कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। एक आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको सही तरीके से करोगे, वरना अगर कंफ्यूज हो गए ना तो भाई इसके अंदर फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, मतलब बहुत कन्फ्यूजन वाला भी हो जाता है अगर आप सही तरीके से इसको नहीं स्टेप्स उठाते तो। देखो इसको यहाँ पर ए और बी, ये ए है और ये बी है, तो इसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं? आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स दो। कौन कौन से? ए और बी। तो हमें इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन भी दो बार करना पड़ेगा इनको हटाने के लिए। इनको हटाना है, वही अपना अल्टीमेट टारगेट है। तो सबसे पहले मैं इसी इक्वेशन को बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अपने आप में ये भी तो एक इक्वेशन है ना, फिर दो बार और डिफरेंशिएशन करूँगा तो इक्वेशन 2 और 3 उनको भी मैं बोलता चला चलूँगा। तो सबसे पहले इसको करते हैं हम डिफरेंशिएशन, है ना। पहली बार डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या बन जाएगा? y का बन जाएगा y डैश बराबर, इधर देखो ये एक फंक्शन है मल्टीप्लाई बाय ये एक ब्रैकेट है ना। तो u इंटू वी, यू का काम e की पावर x कर रहा है और b का काम a cos x प्लस b sin x ये कर रहा है। तो है तो u इंटू वी ना, तो हम क्या करते हैं u इंटू वी में एक का करते हैं डिफरेंशिएशन, उस टाइम दूसरे का नहीं करते, फिर दूसरे का करते हैं तो पहले का नहीं करते, बीच में प्लस लगाते हैं। तो वैसा यहाँ पर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन करूँगा, पता ही नहीं चलेगा, ये आ जाएगा वापस। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया, और ये एज इट इज़ a cos x प्लस b sin x। अब लगाऊंगा मैं प्लस, फिर क्या, अब क्या लिखूंगा मैं? अब पहला फंक्शन e की पावर x एज इट इज़, e की पावर x बोले मैं तो पहले एज इट इज़ था अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, a cos x का क्या हो जाएगा? माइनस a sin x, और b sin x का क्या हो जाएगा? b cos x। ऐसा हो गया। अब देखो दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बोला था कि जब भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा वापस दिखाई दे तो आप वो मौका गंवाना मत, माना मतलब मौका भुना लेना आप। यहाँ पर e की पावर x a cos x प्लस b sin x है, ये भी e की पावर x a cos x प्लस b sin x है। इसकी वैल्यू क्या है? y। तो हम इसकी जगह भी क्या डाल देंगे? इसकी जगह डाल देंगे y। उसको 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 भी देखेंगे भी, है ना। तो इसकी जगह y तो रखो अब, तो क्या बन जाएगा? ऐसा हो जाएगा y डैश बराबर इस पूरे की जगह, ऐसा नहीं e की पावर x अलग हो जाएगा, नहीं, इस पूरे की जगह क्या डल जाएगा? y डल जाएगा बाई इक्वेशन 1। यहाँ पे y आ गया प्लस यहाँ पर e की पावर x और ये माइनस a साइन x प्लस b cos x। अगर आप ऐसे करते ना e की पावर x, इन दोनों में e की पावर x कॉमन ले लेते तो ना क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता, फिर वो मतलब अपनी मुट्ठी में नहीं होता। तो अभी देखो क्वेश्चन कितना प्यारा सा हो गया। अब क्या करें, थोड़ा और इसको प्यारा बनाते हैं। भाई y वाली चीज़ें अलग कर लो और x वाली अलग कर लो, उसका भी फ़ायदा होता है। करो तो सही एक बार आप, y वाले अलग कर लो, y डैश माइनस ये y इधर आ गया बराबर, ये बच गया e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब ये काफ़ी आसान हो गया। अब क्या करें, चलो यहाँ पे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स दो थे ना, कौन कौन से? a और b। तो इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना था। यहाँ तो है, यहाँ तो अभी दिख रहा हमें y डैश, एक बार ही डिफरेंशिएशन हुआ है। अब इसका एक बार और कर लेते हैं। तो अगेन बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा? y डैश का क्या बन जाएगा? y डबल डैश माइनस y का क्या बन जाएगा? y डैश बराबर। अच्छा, इधर की तरफ करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, कोई चारा नहीं है। तो e की पावर x का फिर से वही u इंटू वी वाला पैटर्न बन गया। तो e की पावर x का e की पावर x, और ये एज इट इज़ उस टाइम माइनस a साइन x प्लस b cos x। अब मैं लगाऊंगा प्लस, अब इसका करूंगा ये एज इट इज़ e की पावर x एज इट इज़, इसका क्या बनेगा? माइनस a साइन x का, साइन x का तो cos x हो जाएगा सिंपल, तो माइनस a cos x आ गया, और b cos x का क्या बन जाएगा? माइनस b साइन x, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करें, अभी हमें चीज़ों को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। देखो थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर, इसको अभी एज इट इज़ लिख लो। अभी मैं अगली स्टेप में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, और अच्छा यहाँ पर ना ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिए, ये क्या हो गया? e की पावर x, ये प्लस का बचेगा अब अंदर, a cos x प्लस b साइन x, ऐसा हो गया। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये, और ये जो एक्सप्रेशन ये पूरा का पूरा, ये हम पहले देख चुके हैं। कहाँ देखे हैं? देखो e की पावर x और माइनस a साइन x प्लस b cos x, ये यहाँ पर हमने देखा, ये देखो यहाँ से देखो ये रहा, है ना। तो इसमें हम लगा देंगे इक्वेशन
टू, इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, वाई डैश माइनस वाई, वाई डैश माइनस वाई, इसकी जगह मैं ये रख दूंगा। अब ये ई की पावर एक्स ए कोस एक्स बी साइन एक्स, ये भी हम देख चुके हैं, ये तो अपना क्वेश्चन ही है, ई की पावर एक्स ए कोस एक्स बी साइन एक्स, इसकी जगह मैं वाई डाल दूंगा। इसमें मैं लगा दूंगा बाय इक्वेशन 1, इसकी जगह क्या डल जाएगा, इसकी जगह वाई डल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सब्सटीट्यूशन में लगा देता हूँ, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई डैश माइनस वाई, बीच में माइनस है तो माइनस, इसकी जगह क्या डल जाएगा, वाई वाई, ऐसा हो गया सिंपल। अब जो भी चीज़ें इनको इधर की तरफ ले आओ, या फिर पहले इधर ही सोल्व कर लो, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर ये वाई डैश माइनस वाई माइनस 2y हो गया, इन सबको इधर ले आओ। तो वाई डबल डैश ये माइनस वाई डैश है, ये वाई डैश इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y डैश हो जाएगा, ये माइनस 2y इधर आके प्लस का 2y बराबर 0, ऐसा बन गया। ये बन गई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे कैसे किया, यहाँ पर ये जो ई की पावर एक्स का जब भी होता है ना, ये मज़ा आ जाता है कि इसके अंदर ये सेम टू सेम एक बार बनता है, एक बार मतलब ऐसा बनाएगा ये, उसकी जगह आप चूकना मत, वाई डाल ही देना। ठीक है, और फिर बाकी सारी चीज़ें तो डिफरेंशिएट जो नहीं बन रहा तो उसको करना ही पड़ेगा हमें, डिफरेंशिएट करते चले गए, बनाते चले गए। दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट थे, 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया, इक्वेशन बना लिया हमने, और इक्वेशन 3 मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इक्वेशन 2 और 1 से ही हमने रीसब्स्टिट्यूट कर करके ऐसा बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना आज का कंप्लीट वीडियो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।